नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो अभी सुबह हो गई है और हमारी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। पीछे आश्रम है ऊपर और हम आश्रम से नीचे उतर के थोड़ा सा पगडंडी पे नीचे आए हैं क्योंकि हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है। तो हम नर्मदा मैया के तट से ही जाएंगे। ये मैया की ही धार का जगह है जहाँ पे मैया की धार बहती है, परंतु अभी जल स्रोत कम होने के कारण मैया की धार यहाँ से तकरीबन 400 मीटर आगे है। तो हम लोग मैया के तट मार्ग से ही जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपको जानकारी दे दूं कि ना परिक्रमा में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैया मिलते जा रही हैं बार बार। पहले मैया थोड़ा समय के लिए हमसे छुपी हुई थी, कहाँ पर? सुल्पानी झाड़ी में, और अभी मिल गई हैं तो हमें आनंद आ रहा है। और अभी जानकारी की बात यह है कि जानकारी हमारी जो मंदिर में हम लोग कल रुके थे, नीलकंठ धाम पोइचा, जो कि स्वामी नारायण मंदिर है। नाम नीलकंठ धाम एड्रेस अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो नीलकंठ धाम या स्वामी नारायण मंदिर आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। आप यदि अगर यहाँ पे आते हैं तो आप कोई भी अपना समय निकाल के, जब आपकी श्रद्धा हो तब आप आ सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय जो रहता है, आप मंडे से फ्राइडे के बीच में आओ तो आपको भीड़ कम मिलेगी। आप एकदम एकांत से दर्शन कर सकते हो। बाकी अगर आप भीड़ भाड़ के शौकीन हो, आपको उनके साथ में आना है तो सैटरडे संडे को आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से पास में ही आपको वडोदरा पड़ता है। वडोदरा में एयरपोर्ट है तो आप वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हो, जो तकरीबन यहाँ से 60 से 80 किलोमीटर पड़ता है। और बेरुज भी यहाँ से 60 से 80 किलोमीटर पड़ता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी जगह से यहाँ पर आ सकते हो। और स्थान बहुत बढ़िया है। यहाँ पे होटल बुकिंग वगैरह कर सकते हो, आप पहले से प्री बुकिंग कर सकते हो और आ सकते हो, रुक सकते हो। हमारे जैसे हम परिक्रमावासी हैं तो हमारे लोगों के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। हम लोग वहाँ रुके थे और आनंद आया। पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है, हम लोग रुक सकते हैं, आप रुक सकते हो और भगवान के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे 108 कुंड वाले गोमुख भी बना हुआ है, जहाँ पे आप 108 कुंड में स्नान कर सकते हो। जैसा कि आपने उत्तराखंड में देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में, तो वैसा ही यहाँ पर भी बना हुआ है। तो आप 108 कुंड का स्नान कर सकते हो। और मंदिर इतना बड़ा है कि अगर आप एकदम श्रद्धा के साथ में अगर दर्शन करते हो तो आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप एकदम समय निकाल के आओ। और समय ऐसे नहीं निकलता है, जब आप भगवान में आस्था रखोगे तो निकलेगा, वरना वीडियो देखने से समय नहीं निकलता। समय भगवान में आस्था रखने से निकलता है। तो आओ नीलकंठ धाम के दर्शन करो और आनंद आएगा, बिल्कुल एकदम आनंद। इतना बढ़िया माहौल है यहाँ पर, आपको मैं बोल रहा हूँ देखने के बाद में आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, इतना बढ़िया लगेगा। और आपको मैंने वीडियो में दिखाया ही है कि मंदिर कैसा दिख रहा है। अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो देख लो, जिसके अंदर मैंने मंदिर का पूरा व्यू दिखाया हुआ है। तो अभी हम लोग हमारी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। इस ओर हमें जाना है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं मैया क्या चाहती हैं हमसे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे यार, तो मेरे को अभी थोड़ा सा मैं मैया के तट वाले मार्ग से चल रहा था तो एक मैया मिल गई जो कि ना यहाँ पे पंचकोशी परिक्रमा के लिए आई थी, सनावत से हैं। और उनके ग्रुप के साथ में आई हुई थी बस से। कोई अजंता परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा के नाम से कोई बस है, तो उस बस से आई थी मैया। तो वो मैया भटक गई थी, अब वो छूट गई हैं घाट पे। और मैया 1 घंटे से 2 घंटे से मैया बोल रही हैं कि मैं 1-2 घंटे से यहाँ पर भटक रही हूँ। मैं आवाज़ लगा रही हूँ सबको, कोई भी नहीं सुन रहा है, किसी को आवाज़ नहीं जा रही मेरी। यहाँ काफ़ी देर से मैं घूम रही हूँ और ना मुझे कोई मिल नहीं रहा है। मैं यहाँ पे अभी जब सुबह उतरी थी तब थोड़ा सा अंधेरा था, उस समय मैं उतरी थी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आई थी और किधर है मेरा आश्रम, कहाँ पे जाना है। क्योंकि मैया का जो जल है, जल स्रोत काफ़ी कम है, तो नीचे उतरने के बाद काफ़ी दूर तक मैया के पास में जाना पड़ता है, नर्मदा मैया के पास में। तो वहाँ पर जितने भी इनके साथ वाले थे वो लोग नहाए धोए और निकल गए। एक ने भी इनको सपोर्ट नहीं करा। अब वो निकल गए तो उनके चक्कर में मैया वहीं पे छूट गई। अब मैया को अकेले इतनी परेशानी हो रही है, वो इतनी देर से वहाँ परेशान हो रही है। मैया रोने लग गई थी। मैं जब पहुँचा, मैया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगा रही हैं सबको, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं तो कोई सुनेगा कैसे। तो
मेरा निकलना वहीं से हुआ, मैया की कृपा, माँ नर्मदा का ऐसी कृपा थी कि मैं वहीं से निकला। मैया हाथ जोड़ने लग गई कि बाबा आप मिल गए, नर्मदे हर। तो ना मैया हाथ जोड़ने लग गई कि बाबा आप मिल गए, बहुत बड़ी कृपा है मैया की कि आप आए। अभी मैया बोलने लग गई कि ना आप स्वयं भगवान की तरह आप मुझे मिल गए हो। बोला नहीं मैया, मैया ने भेजा है, बस वहाँ से निकल रहे हैं हम मैया की परिक्रमा में, आप मिल गए हैं, ये केवल एक संयोग है या मैया ने आपके लिए शायद भेज दिया हो। थोड़ी सी हमारी शायद हमको पुण्य मिल जाए, इसलिए मैया ने भेजा हो हमको। तो हमने मैया से नंबर लिया, जो नंबर मैया को याद था। हमने फ़ोन लगाया, 4-5 बार फ़ोन लगाया, पर किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। तो हमने बोला ठीक है मैया, हमारे साथ चलिए, आगे से आपको रोड पे ऊपर चढ़ा देंगे, वहाँ किसी रिक्शे में बैठा के आपको ना आश्रम पहुँचवा देंगे, जो से आश्रम पे आप हो। तो मैया बोलती मुझे आश्रम का नाम ध्यान नहीं है। अब दिक्कत एक और बढ़ गई कि अभी तक मैया को सिर्फ नंबर ही एक याद था और आश्रम का नाम भी याद नहीं है। अजंता नर्मदा ट्रेवल्स बस है, तो वो बस का नाम बस याद है। मैंने गूगल किया, गूगल पे नंबर नहीं मिल रहा उनका। तो मैंने बोला ठीक है मैया चलिए तो सही साथ में। मैया को लेके आया, तकरीबन अभी 1-2 किलोमीटर मैया को लेके आया ऊपर, क्योंकि मैया का जल बहुत नीचे है। वहाँ से पहले ऊपर आए, फिर आगे से जहाँ से रोड मिला, रोड पे पक्के रोड पे आए हम लोग। और अभी यहाँ पे एक बाबा मिल गए थे, तो बाबा को रोका, तो वो बाबा अच्छे थे, रुके और मैंने उनसे बात बताई कि भैया बाबा ये हुआ है। तो वो बाबा ने एक बाबा को फ़ोन लगाया, फिर उनसे फ़ोन लगा के पता करा कि आश्रम कहाँ पर है, जिन आश्रमों में परिक्रमावासी आ रहे हैं और रुकते हैं, जो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, 16 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है, तो वो परिक्रमा वाले कहाँ पे आकर रुकते हैं। तो बाबा ने बताया उनको कि आगे कोई ब्रिज है, तकरीबन यहाँ से 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तकरीबन है, तो वहाँ पर है ना वो ब्रिज के नीचे बस रुकी हुई है। तो वहाँ पर बाबा गाड़ी पे बैठा के लेके गए मैया को छोड़ने के लिए। तो अगर आप ग्रुप में आए हो, किसी के साथ में ग्रुप में आए हो या आपके साथ में कोई ग्रुप में आया है, तो आप ज़्यादातर प्रयास ये करो कि ना आप उसको देख लो, वो आपका छूटा तो नहीं कहीं पीछे, कहीं रह तो नहीं गया, तो ये चीज़ अच्छी रहती है। परंतु यार मैया के साथ बहुत गलत हुआ, मैया रोने लग गई थी और आखिरी में भी जब है ना मैया को गाड़ी पे बैठाया तो मैया हाथ जोड़ने लग गई, धन्यवाद बोलने लग गई। मैंने बोला मैया नहीं, तो मैया ने मुझे एक काम सौंपा है छोटा सा, और वो भी नहीं कर पाऊँगा तो फिर किस काम का मेरा जीवन। अभी मेरा कुछ ऐसा मार्ग है, यहाँ पे एक पक्की सी सड़क है और दोनों साइड पे खेत हैं, इधर केले का खेत है, इधर भी केले का खेत है, दोनों तरफ से केले के खेत हैं और बड़े बड़े से खेत हैं। और मैया ने ऐसा कुछ पक्की सड़क दे दी है क्योंकि मैया समझ गई थी कि मेरा बालक जो है वहाँ पे मेरे तट पे चल रहा है, तो उसे पीड़ा ना हो, तो मैया ने ये मार्ग के लिए वो मैया को भेज दिया। और मैया ही है, रूप बदल के आई थी, बस मेरे साथ लीला करनी थी, ऐसा वैसा सब मैया की हुई लीला है और कुछ भी नहीं। बाकी आनंद है, मैया ने मुझे इस तरफ भेज दिया है। अभी भी यहाँ पर भी एकांती है, अकेला अकेला ही हूँ, खेत पे भी कोई प्रभु जी नहीं है। बस बीच मार्ग में जो ये पक्की सड़क बनी हुई है 8-9 फीट की, तो इस सड़क पे चल रहा हूँ। चलते रहेंगे ऐसे ही, मैया के किनारे पहुँचेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैया के किनारे से काफ़ी दूर है।
इधर जाना चाहिए, अन्य क्षेत्र के लिए तो इधर जाना पड़ेगा ऊपर। आगे तो मार्ग तो दिख नहीं रहा है बाबा, आगे मार्ग सही दिख नहीं रहा है। नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो मैं माँ नर्मदा के तट पे तकरीबन यहाँ आधा एक घंटा हो गया तकरीबन मेरे को बैठे हुए। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग है पीछे से जो आ रहा है और इसे मैया के तट से घूमते हुए आ रहा है। और आपने जैसे देखा होगा कि मैं पुल के उस तरफ से आया था, तो उधर से धीरे धीरे करके आया मैं यहाँ पर। तो इधर से एक ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक गांव में जाता है रास्ता, तो वहाँ पर कुछ लोग गलत चले जा रहे हैं। तो उन लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब तक कम से कम 15 लोग आगे जा चुके, 15-20 लोग वो गलत जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से बैठ के सबको आवाज़ लगाता हूँ, नर्मदे हर आ जाइए इधर। तो आवाज़ लगा रहा हूँ सबको और मैं इधर बुला रहा हूँ। तो मेरे को जो लोग दिख रहे थे अभी तक कि वो लोग पीछे छूट गए हैं, तो जो लोग दिखे थे तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर रुका हुआ था। अब मुझे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा है, इसलिए अब मैं भी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत समय हम लोग यहाँ पर बैठ गए और मैया के पास तो समय का पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब कोई है ही नहीं किसी को दिखाने लायक कि ना रास्ता इधर है। जो भी आएंगे तो निशान यहाँ पर वैसे इस तरफ लगाए, यहाँ पर एक निशान होना था, तो मेरे पास में कुछ है नहीं तो मैं लगा देता निशान। हालांकि लगा हुआ है, एक निशान है वहाँ पर, चुनरी लगी हुई है हल्की सी, तो वो चुनरी कोई भी देखेगा तो आ जाएगा। बाकी कई लोग उधर चले जा रहे हैं क्योंकि कोई बताने के लिए नहीं है। ताकि हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम जलाराम आश्रम की ओर जा रहे हैं और हमारा जो कर्म था मैया ने करवा दिया। आज मैया ने बहुत सारी चीज़ें हमसे करवाई है, एक एक चीज़ में आनंद आ रहा है मैया के साथ में। अभी मैं बैठा हुआ था तो वो मैया जो गुम हो गई थी ना, तो मेरा नंबर, जिस नंबर पे उन्होंने फ़ोन लगाया था तो उनके पास वो नंबर था, तो ना वो उन्होंने फ़ोन तो उठाया नहीं था उस समय। लेकिन अभी मैया गई तो उन्होंने उनसे बोला, तो उन्होंने वो नंबर से हमें रिटर्न फ़ोन लगाया और मैया ने फिर से हमें धन्यवाद कहा। मतलब मैया धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वो फ़ोन पे भी रो रही थी और धन्यवाद बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि बाबा मैं आपसे मिलने आऊँगी इंदौर, जब आपकी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी मैं आपसे मिलने इंदौर आऊँगी, बच्चों के साथ में आऊँगी आपके घर। आप मेरे को फ़ोन लगाना, मैं आपका नंबर सेव करके रख रही हूँ। है ना भैया, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है, भैया है, प्रेम है। अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, ऐसा मार्ग है और आगे जलाराम आश्रम है। आगे से देखिए कैसा है। ये जो झंडी लगी हुई है ना, ये झंडियों का आप देख के चला कीजिए। ये झंडा लगा है, वो देखो आगे झंडे लगे हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी सी झंडे हैं या फिर चुनरी वगैरह लगी हुई है, तो इन सब चीज़ों को देख लिया करो और इनको देख के आगे फॉलो किया करो, तो ना आप कभी भटकोगे नहीं। बाकी वो वाले रास्ते पे बैठना अच्छा था क्योंकि है ना, जो भी आ रहा था वो उस साइड चढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक बाबा जी चढ़ भी गए थे, मेरी आवाज़ लगाने के बाद भी चढ़ गए, चले गए उधर, और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वहाँ से रिटर्न आए। मतलब बाबा मैं आवाज़ लगा ही रहा हूँ, आप सुन रहे हो, फिर सुनने के बाद इधर देख भी लिए और आप फिर उधर चले गए। और उनके साथ वाले एक प्रभु जी आ गए मेरे पास, लेकिन वो अपने उसमें ही चले गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम गलत बता देंगे, ये हमको क्या मालूम। ठीक है, वैसे तो हमें भी मालूम नहीं है, मगर मैया के भरोसे हम लोग जाते हैं। रास्ता तो हमें भी नहीं मालूम, मेरे लिए तो ये नया ही रास्ता है, पहली बार जा रहा हूँ मैं, परंतु बिल्कुल निश्चिंत जा रहे हैं कि जैसे मैं रोज़ आता जाता हूँ, क्योंकि मैया मुझे भटकने नहीं देंगी, मुझे पता है ना। वो पूरा घना जंगल है, इधर भी है और इधर जंगल है और फिर इस तरफ खेत है। ऊपर से दुखता है, हाँ दूर तो तेल लगाओ ना, तो तेल का लगा रहे हो तुम।
ये है माँ नर्मदा का पावन संगम, जहाँ पे माँ नर्मदा करजन नदी के साथ में अपना पावन संगम कर रही हैं। मैया इस ओर से आई हैं और ये है करजन नदी जो इस ओर से बहती हुई इस ओर आके यहाँ पर माँ नर्मदा का पावन संगम कर रही हैं। यही है संगम क्षेत्र। और कुछ परिक्रमावासी अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर कुछ परिक्रमावासी बैठे हुए हैं जिन्होंने नाव से तट परिवर्तन कर लिया है और नाव उस ओर है। तो वहाँ से नर्मदे हर की आवाज़ आ रही है और वहाँ हमें भी वहीं जाना होगा अगर नाव से हमें तट परिवर्तन करना है तो जाएंगे हम भी थोड़ी देर बाद। परंतु अभी सबसे पहले यहाँ पर स्नान करेंगे। तो ये पवित्र संगम क्षेत्र है तो हमें यहाँ पे स्नान करना चाहिए। और क्या है कि देखिए उन्हें जल्दी है परंतु हमें जल्दी नहीं है। हमें मैया का आशीर्वाद लेना है और मैया का आशीर्वाद लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो मैया एक साथ मिल रही हैं तो हमें और भी ज़्यादा आनंद आने वाला है मैया के साथ में। और आनंद तो आनंद होता है, बाकी मैं शब्द नहीं बचते मेरे पास में कभी कभार कि ना मैं किस प्रकार से तारीफ़ करूं कि माँ नर्मदा इतनी कृपा कर रही हैं हम पे। हमें क्या मालूम, आप बताएंगे बीच में कितना होगा हमारा? नहीं ज़्यादा नहीं, पैदल पैदल जा सकते हैं आप? नहीं पैदल नहीं बहुत ज़्यादा है ना। नहीं मतलब कितना, एक आध दो पुरुष होगा, एक आध पुरुष 5 फीट से ज़्यादा? 5 फीट तो नहीं है। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो मैंने माँ नर्मदा के पावन संगम करजन नदी पे और माँ नर्मदा का जो संगम क्षेत्र है करजन, वहाँ पर स्नान कर लिया। ये जो नदी इस ओर से बहती हुई आ रही है ये करजन नदी है और यही मैया नर्मदा से मिलकर यहाँ पर संगम बनाती है। उस तट पर आपने मुझे देखा था कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ और थोड़ा सा मुझे पहाड़ के ऊपर से चढ़ के उस तरफ होके जाना पड़ा और वहाँ से मुझे उस कोने से नाव से परिवर्तन होके आना पड़ा। वहाँ पे देखिए कुछ प्रभु जी आ रहे हैं, ये 2 प्रभु जी आ रहे हैं और एक प्रभु जी और वहाँ पर हैं। तो ये प्रभु जी आ रहे हैं तो उसी ओर से मैंने भी नाव से तट परिवर्तन किया है क्योंकि यहाँ पे गहराई थोड़ी ज़्यादा है, वरना मैं पैदल पार कर लेता। और पैदल पार करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे में आप जो आसपास के गांव वाले लोग हैं उनसे जानकारी लो, उनसे सलाह लेके फिर आप नदी को पार करो। अब ये नदी जो है सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये मैया तो नहीं है, क्योंकि कई बार मैया जो है 2 धार से बहती हुई दूसरी ओर भी चली जाती है। तो सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ये नदी उस तरफ तो नहीं जा रही है। पहले तो हमें धार से पता चल जाता है कि नदी किस ओर से आ रही है, किस ओर जा रही है। परंतु फिर भी आप अगर मान लो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये मैया है या कोई दूसरी नदी, तो पहले आप वहाँ रुको, किसी से पता करो, उसके बाद में उसको पार करो।
और जैसे नदी को पार करना था तो यहाँ बीच में गहराई है, तो यहाँ से पार नहीं करके हम लोगों ने वहाँ थोड़ा सा दूर से पार किया है और फिर उस पार पे स्नान ना करके इस पार पे स्नान किया है, क्योंकि अब यहाँ से स्नान करके हमने अभी यहाँ पे स्नान किया है और फिर अब हमें इस ओर जाना है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, और अगर हम लोग उस पार पे स्नान करते तो फिर हमें फिर वहाँ से पूरा टर्न करके घूम के आना होता इस तरफ। तो फिर स्नान इसी साइड पे अच्छा था, इसलिए मैं इस पार पे आके मैंने स्नान किया है और स्नान करके बिल्कुल एकदम आनंद आ गया है, क्योंकि माँ नर्मदा के पावन तट पे स्नान करना और इसे संगम क्षेत्र पे बहुत आनंद आता है। तो आप भी कीजिए, आइए कभी इस घाट पे स्नान करने के लिए। और इस घाट की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और ये जो नदी है इसके बारे में बताता हूँ। मुझे अभी जो बाबा से पता चला है, नाव वाले बाबा से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया है कि ये कर्ण नदी है, जिसे करजन नदी भी कहते हैं। ये कर्ण के वेग से उत्पन्न हुई है। कर्ण ने जब यहाँ पे तीर वगैरह चलाए हैं तो उस समय उनके वेग से ये नदी उत्पन्न हुई है, और ये नदी तब से करजन नदी या कर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो अच्छा स्थान है। और माँ नर्मदा के पावन तट पे तो ऐसे स्थान आपको मिलते रहेंगे, ऐसे संगम मिलते रहेंगे, तो आप एक बार ज़रूर आइए। और हम लोग भी हमारे वस्त्र धारण करके आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी माँ नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर। आसपास के क्षेत्र है। तो फिर होशंगाबाद से उठाई होगी।